Question number 31. When an object is placed 40 cm away from a spherical mirror, an image of magnification 1/2 is produced. To obtain an image with magnification of 1/3, the object is to be moved dash. When an object is placed 40 cm away from a spherical mirror, यहाँ पे मेंशन किया गया है स्पेरिकल मिरर है, लेकिन कौन सा मिरर है ये मेंशन नहीं किया गया है. अब मैग्निफिकेशन 1/2 ना, अगर यहाँ पे देखेंगे मैग्निफिकेशन 1/2 है, मतलब मैग्निफिकेशन प्लस में है. अगर मैग्निफिकेशन प्लस में है, प्लस का मतलब होता है वो प्लस का मतलब होता है वो वर्चुअल होता है, क्योंकि मैग्निफिकेशन अगर प्लस है तो वो होता है वर्चुअल. एंड वर्चुअल यूजुअली किस केस में होता है? वर्चुअल यूजुअली कन्वेक्स के केस में होता है. लेकिन अगेन हमको इस केस में ये नहीं पता. वर्चुअल जो होता है, वर्चुअल जो मैग्निफिकेशन होता है वो कनकेव भी कर सकता है, क्योंकि कनकेव दोनों फॉर्म कर सकता है. कन्वेक्स सिर्फ करेगा वर्चुअल. तो देखते हैं कौन सा मिरर होगा, तो इसीलिए हम इसे डायरेक्टली नहीं कह सकते. टू ऑब्टेन एन इमेज विथ मैग्निफिकेशन 1/3, द ऑब्जेक्ट इज टू बी मूव्ड डैश. तो एक काम करते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर अवे. तो 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर. तो यू यहाँ पे -40, क्योंकि हमको पता है वो नेगेटिव होता है, यू नेगेटिव होता है. मैग्निफिकेशन है 1/2. ना, ये जो मैग्निफिकेशन 1/2 है इसको मैं लिख सकता हूँ मिरर के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u. इज द फॉर्मूला. ठीक है. नाउ टू ऑब्टेन एन इमेज विथ मैग्निफिकेशन 1/3, द ऑब्जेक्ट इज टू बी मूव्ड डैश. तो हमको निकालना है कितना ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे सो दैट उसका मैग्निफिकेशन हो जाएगा 1/3. यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखा है 40 सेंटीमीटर अवे में प्लेस्ड है स्पेरिकल मिरर से. इमेज का मैग्निफिकेशन 1/2, तो 1/2. तो अगर हम यहाँ पे निकालेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, u का वैल्यू पुट कर देंगे, v का वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखते हैं 1/2 माइनस v बाई u का वैल्यू कितना, v क्या है हमको ये नहीं पता, तो v निकलेगा लास्ट में. तो u यहाँ पे कितना है, यहाँ पे u है -40, माइनस माइनस कैंसिल, तो v क्या आ रहा है, v की वैल्यू आ रहा है 40/2, मतलब ये माइनस माइनस कटेगा, 40/2 हो जाएगा 20. ये हो गया वैल्यू ऑफ द v. ठीक है. नाउ अब यूज़ करते हैं लेंस मिरर फार्मूला. 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f. हमें पूछा क्या है, टू ऑब्टेन एन इमेज विथ मैग्निफिकेशन 1/3, द ऑब्जेक्ट इज टू बी मूव्ड डैश. ओके, द ऑब्जेक्ट इज टू बी मूव्ड डैश मतलब हम कितना ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे सो दैट. तो एक काम करते हैं, हम मैग्निफिकेशन 1/3 लेकर हम काम करते हैं, निकालते हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को निकालते हैं. तो यहाँ पे हम जो 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे जो u का वैल्यू है पुट करते हैं, f पहले निकाल लेते हैं. u है -40 प्लस 1/v, b का वैल्यू 20 इक्वल टू 1/f. ओके, तो कितना आ रहा है 20, ये -40. तो डायरेक्टली मैं सॉल्व करता हूँ इसको, -20 बाई -40 इंटू 20 इक्वल टू 1/f. तो f आ रहा है 20 कैंसिल, माइनस कैंसिल, f आ रहा है 40. फोकल लेंथ पॉजिटिव कौन सी केस में होता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव, फोकल लेंथ ये हो रहा है पॉजिटिव, तो कौन सी केस में होता है, ये ऑब्वियसली होगा कन्वेक्स मिरर. ओके, नो f मिल गया 40. अब हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो अगेन ओके, मैग्निफिकेशन का और भी एक फॉर्मूला है, डायरेक्टली मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ ये सब की भी जगह फॉर्मूला है, m इक्वल टू f/f माइनस u. ना सेकंड केस में मैग्निफिकेशन गिवन है 1/3, f का वैल्यू हमको तो पता ही है 40 माइनस u हमको निकालना है. ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 40 माइनस इधर आएगा, 40 माइनस u इक्वल टू 40 इंटू 3 कितना 120. देन u कितना होगा, u हो जाएगा 40 माइनस 120 जो कि होगा -80. ऑब्वियसली u नेगेटिव में आएगा, ये चीज़ में एक ध्यान रखना है, जब तुम मिरर का कोई भी क्वेश्चन या लेंस का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, जिसका तुमको वैल्यू निकालना, ऑब्वियसली u तो हमेशा नेगेटिव में होता है, f तो हमको पता ही है, मिरर एंड f का जो साइन हमको पता ही है. लेकिन v के केस में यूजुअली क्या होता है, v का हमको नहीं पता होता है कौन सा वाला क्या है, नहीं पता है. तो v का जो आंसर है, v को पूरा निकालो, v का कोई स्टार्टिंग में साइन वगैरह यूज़ मत करो. अगर v हमारा वेरिएबल है
तो भी क्या कोई भी साइन वगैरह यूज़ मत करो, भी लास्ट में ऑटोमेटिकली उसका साइन से हमको पता चल जाएगा भी किस तरफ है। तो स्टार्टिंग में अगर हमको पता भी है भी लेफ्ट में आ रहा है या राइट में आ रहा है, उसका साइन मत डालो, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो u हो गया -80। स्टार्टिंग में u का वैल्यू कितना था -40, लेकिन अब कितना हो गया u का वैल्यू -80। मतलब अगर ये एक मिरर है, ये तो कन्वेक्स ही है। स्टार्टिंग में अगर ये था -40 में, देन सेकंड केस में -80 में है। मतलब जब -40 में था उसका मैग्नीफिकेशन था 1/2, जब -80 में था उसका मैग्नीफिकेशन 1/3। तो इसका मतलब हमने कितना मूव किया उसको, इससे कितना मूव किया, यहाँ से हमने कितना मूव किया, हमने मूव किया 40। तो 40 सेंटीमीटर कहाँ से, मिरर से दूर, अवे फ्रॉम द मिरर, तो आंसर। ठीक है, ये बहुत सारे स्टूडेंट के लिए इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, क्योंकि साइन कन्वेंशन में गलत हो जाता है एक्चुअली, तो थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32।